आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, ठीक है, और गुरु मंत्र साधना .com में। तो आज हम एक विद्या के बारे में चर्चा करेंगे, जो विद्या है लॉटरी और सट्टे का नंबर जानने की साधना। और इस विषय के बारे में अशोक कुमार जी बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से इसको करना है और कौन-कौन लोग ये कर सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो अशोक कुमार जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आप बताएंगे कि ये किन लोगों के लिए जरूरी है और इसका क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रनाथ जी, आपने एक बार फिर मौका दिया हमें आने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे जो आपका भी विचार है, धन्यवाद जी। जो हमारी साधनाएं करी हैं हमने, उनका जो भी एक रिजल्ट रहा है वो ऑडियंस के सामने बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक कुमार जी भी एक अच्छे साधक हैं, ठीक है, बहुत सारी साधनाएं ये लगभग 20-25 वर्ष से करवाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की इन्होंने जिंदगी बदली है, ठीक है, तो इनका बहुत अच्छा अनुभव है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज लॉटरी सट्टे की साधना को लेकर। अशोक जी अब बताएं क्या है ये। देखिए, ये जो होता है, जैसे लॉटरी होती है, तो लॉटरी कई तरह की होती है। ठीक है, हम्म ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। दूसरा होता है एक रेस कोर्स होता है, उसमें घोड़े दौड़ते हैं, उन पे पैसा लगाया जाता है। कौन से नंबर का घोड़ा जीतेगा, कौन सा हारेगा, ये तो कंफर्म नहीं हारेगा कौन सा, लेकिन जीतने वाले पे सभी लगाते हैं। लेकिन वो उनका होता है, उनका भविष्य है कि कौन, किसका नंबर निकल जाए, कौन जीत जाए। इसी तरह सट्टा मटका होता है, उसमें भी लॉटरी के तरह ही होता है, उसमें भी नंबर आते हैं ऑनलाइन। एक आपका होता है कार रेस। कार रेस पे भी शायद मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ लगता है, कोई ना कोई सेटअप होता है, इस तरह से उसमें भी सट्टा लगता है। और इसके अतिरिक्त जैसे क्रिकेट होता है, और भी बहुत सी चीजें हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो नंबर सभी पे लगाए जाते हैं, पैसा सभी पे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक बात यह आती है कि मैंने अक्सर कई साधकों को देखा है, या जो सट्टा की साधना करते हैं, या जो कुछ ऐसे ऑडियंस है हमारी, जो जिनका जो विषय है, जो ये नंबर चाहते हैं, तो उनको सटीक नंबर क्यों नहीं मिल पाता है। वो पूरा कई कई साल लगा देते हैं, तो उसमें उनको सही नंबर नहीं मिल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा, एक ऐसी गुप्त साधना है जो मेरा स्वयं सिद्ध की गई है। लेकिन हम उस किसी भी तरह की शक्ति का हम यहाँ पर दुरुपयोग नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसका जो है परीक्षा करके, पूर्ण रूप से उसको, मंत्र को सिद्ध करके, उसके जो भी लक्षण होते हैं उनको आजमाते हैं। और उसी को हम फिर जिनको करना है उनको दे देते हैं, वो फिर अपना उसको करके अपने जीवन यापन करते हैं। उस शक्ति का चाहे जैसे चाहे वो उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घटना लगभग हाँ जी। 15 बिल्कुल साल बिल्कुल। पुरानी है। हाँ जी हाँ जी। उस समय मैं एक स्थान पर गया हुआ था, तो वहां पर एक भिक्षा मांगने के लिए एक काफी लंबा चौड़ा एक साधक की तरह एक व्यक्ति आया। काले वस्त्र उसने पूरे धारण कर रखे थे, तो वो भिक्षा मांगने के लिए आया। तो जी जी। जैसे मैं उसके आगे गया, तो बिल्कुल उसने तुरंत देखते ही मुझको, मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया। बिल्कुल। बिल्कुल। और तुरंत मेरे को उसने बोला कि यार, तुम तो बहुत बड़े भगत हो। हम्म। और तो मैं चौंक गया उस समय कि यार, इसको कैसे पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोचता रहा उस समय, मैंने फिर सोचा कि कोई नहीं, मैंने कहा ऐसे इस तरह के काफी व्यक्ति मिलते हैं, वो इस तरह की कुछ कुछ बातें बता देते हैं, और उसके बदले में थोड़ी अपना चमत्कार दिखाकर धन की डिमांड कर लेते हैं कि मैं ये दे दो, वो दे दो। तो फिर उस व्यक्ति ने मेरे से सिर्फ 20 रुपए की डिमांड करी। उस समय 20 रुपए किलो आटा चल रहा था लगभग। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमें आटा लेना है,
हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, हम कहीं ठहरे हुए किसी स्थान पर, तो वहाँ पे हमें भोजन की व्यवस्था करानी है, जो भंडारा बोल देते हैं, इस तरह से। तो मैंने उस 20 रुपए दे दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर चला गया। फिर उसमें मैंने उनके चरण स्पर्श किए, पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे ज्यादा ज्ञानवान है, जो हमें, हमारा एक दायित्व बनता है कि उनके जो हम सम्मान करें। तो फिर वो चले गए। अब हुआ क्या, उससे 2 दिन के बाद मेरे को एक स्वप्न हुआ, और स्वप्न में मेरे को एक बहुत ही सुंदर रूप रंगी की स्त्री आई। और स्त्री आने के बाद जो है, उसने वही जो एक तरह से करती हैं, एक स्त्री एक साधक के साथ, वही स्थिति उसकी बनी। और उसने प्रेमालाप करते हुए 3 4 नंबर दिए मेरे को। और मैंने वही नंबरों को नोटिस किया, सुबह आंखें खुली तो एक अजीब सी ऊर्जा, अजीब सी शक्ति शरीर में विराजमान थी। तो मैंने फिर वो नंबर देखे, मैंने क्या नंबर है, फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो वो नंबर आए हुए थे। हम्म। वो नंबर जो है आए हुए थे, जो सट्टे में ये अधिकतर चलते हैं, जैसे दिसावर होता है, गली होता है, गाजियाबाद होता है। तो ये इस तरह के उसमें मैंने देखा, तो वो नंबर वहां पे आए हुए थे। उस दिन नहीं आए, लेकिन अगले दिन वो सब नंबर शो हुए। तो मैं समझ गया कि ये कोई पावरफुल शक्ति थी। तो फिर मैं अपनी जो सिद्धियां हैं, जो भी मेरे पास रही, मैं फिर ध्यान अवस्था से उस तक पहुंचा। वहां तक पहुंचने के बाद फिर मैंने कांटेक्ट किया उस शक्ति से, जो मेरे स्वप्न में आके ये सब क्रियाकलाप करके गई थी। तो उसी शक्ति के माध्यम से मेरे को एक गुप्त मंत्र की प्राप्ति हुई। और वह जो मंत्र है, वह वाग वादिनी कर्ण पिशाचिनी का मंत्र है। हम्म। तो ये जो शक्ति मेरे स्वप्न में आई थी, जो वो महाराज जी आए थे, वो उनकी शक्ति थी। उन्होंने अपनी, उनकी इच्छा थी मेरे को देने के लिए, या जो भी रहा हो, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उस शक्ति का अंश मेरे शरीर में उस समय डाल दिया था। तो ये स्थिति वहां पर बनी। तो उसके बाद मैंने उस साधना को पूर्ण रूप से सिद्ध किया। और सिद्ध करने के पश्चात मैंने उस साधना के कई उपयोग किए। और वैसे उपयोग नहीं, मतलब जैसे धन से संबंधित नहीं, क्योंकि हमारा जो भी मोटिव होता है साधना का, वो धन कमाना नहीं होता है। हमारा होता है एक अपनी पावर को अपग्रेड करना, अपनी शक्तियों को और पावरफुल बनाना। तो मैंने उस चीज के काफी सारे प्रयोग किए हैं, और कुछ ऐसे जवाब जिनका हाँ या ना में उत्तर मिलता है, वो भी किए। तो उन सब के जो रिजल्ट थे, 100% रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये इसमें रहा है। तो ये जो आपने कहा कि जैसे किन लोगों को ये जरूरत पड़ती है साधना की, या लॉटरी सट्टा जैसे किन को खेलना चाहिए, तो ये देखिए, जिसको जरूरत है, जिसके, कहते हैं कि जिसके सर से ऊपर पानी उतर गए, कहावत है। यानी कि जैसे कब्र का हाल मुर्दा जानता है, यानी कि जो इस कंडीशन में है कि वो कर्ज में डूब चुका है पूरा, मृत्यु के अलावा कोई और मार्ग नहीं आ रहा उसके आगे, या उस शहर को छोड़ के भाग जाए, कुछ भी कर ले, मतलब कई तरह के विचार आते हैं मन में उस कंडीशन में। तो ऐसे साधकों, ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की साधना सिद्ध करनी चाहिए, और सिद्ध करने से उनको जो है किसी तरह की भविष्य में कोई दिक्कत नहीं रहती है। और धन के मार्ग उनके ऑटोमेटिक बनते जाते हैं। जी, उनको सट्टे के नंबर, लॉटरी के नंबर, जैसी उनकी इच्छा होती है, जिस प्रयोजन से वो उस शक्ति का उपयोग करना चाहे, उनको वो स्वतः मिलते जाते हैं। हुँ। और मैं साधक को एक चीज और यहाँ यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो भी ये नंबर होते हैं, ये एक नहीं मिलते हैं, ये जोड़े में कई सारे मिलते हैं। और वे हुँ, आते ही रहते हैं, वो कभी कटते नहीं है। वो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं परसों, ये आएंगे, आएंगे जरूर। जितने नंबर आपको दिए जाएंगे, वो नंबर आएंगे जरूर। हुँ। कुछ साधकों का ऐसा भी होता है, देखा है कि उनको नंबर दिया, उन्होंने नहीं लगाया, तो अगले दिन क्या है, नंबर सुबह में आ गया या शाम में आ गया, लॉटरी में, सट्टे में, जो भी होता है, बाद में वो रोते हैं कि अच्छा। यार हमने आज हाँ जी, हाँ लगाया, जी। कल नहीं लगाया। अशोक जी, एक मेरा सवाल है, हाँ ठीक जी। है? नंबर किस तरीके से आते हैं? मतलब कान में आवाज़ आती है, या मतलब आँखों के सामने दिखाई देता है, या सपने में आता है, या क्या इसमें सिस्टम रहता देखिए, है?
इसमें जो है ये जो सिद्धि होती है ना, बिल्कुल। जो कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है, एक हवा का झोंका आता है पहले, ये हवा साए साए करके चलती है। हम्म। तो जब हम कर्ण पिशाचनी का भोग लगाकर उसकी पूजा करके हम एक माला जाप करते हैं, उसको आवाहन करके बुलाते हैं सिद्धि होने के पश्चात, तो एक हवा का एक बवंडर सा बनता है हमारे दोनों कानों में। हम्म। जैसे आप कोई खाली गिलास अपने दोनों कानों पे लगा लीजिए, एक अजीब सा वो हो जाएगा अनुभव, आपको अलग ही वायु, ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए, आपको अजीब सी आवाज आएगी। बिल्कुल खाली, बिल्कुल। कभी खाली गिलास आप दोनों कानों में लगा के देखिएगा, अजीब सा महसूस होगा। तो उसमें ऐसा ही महसूस होता है, और धीरे धीरे वो उसमें आवाजें आनी शुरू होती हैं। तो हम्म। उसमें कंडीशन क्या होती है कि साधक को लगता है कि कर्ण पिशाचनी कानों में बोलती है, लेकिन वास्तविकता में होता क्या, वो आवाज आती तो कानों के माध्यम से, लेकिन वो जाती हमारे मस्तिष्क में है। हम्म। तो मस्तिष्क में उसका नाद होता है, हम्म। और उसमें आवाज भी आती है मानसिक रूप से। हम्म। और जो पावरफुल शक्तियां होती हैं तो वो चिल्लाती भी हैं जोर से, जैसे कोई डराता है, इस तरह से भी आवाज आती है बिल्कुल। उसमें। जो ये वाली सिद्धि है, इसमें क्या होता है, इसमें कानों में भी आवाज आ जाती है, और आज्ञा चक्र में भी नंबर दिखाई दे जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आज्ञा चक्र का थोड़ा खेल होता है, जो मैंने पुस्तक में भी वर्णन कर रखा है कि आज्ञा चक्र यदि विकसित है तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। और यदि आज्ञा चक्र विकसित नहीं होता है तो तब क्या होता है कि जो शक्ति है, आपने जिसका आह्वान किया, जो भी किया है, तो वो आपको स्वप्न में आके नंबर दे जाएगी। वह हम्म। नंबर आपको सुबह तक याद रहेंगे, उसे किसी कागज पे लिख लो। और दूसरी बात ये कि जब वो शक्ति आपको नंबर देगी ना, तो उसी समय आपकी नींद टूट जाएगी। हम्म। और तुरंत नींद टूटते ही जो नंबर याद है उन्हें किसी कागज पे लिख लीजिए, नहीं तो वो फिर बाद में दिमाग से निकल जाते हैं, वो याद नहीं रहते फिर वो चीज। हम्म। जैसे आपने सुना होगा ना कभी कभी कि जैसे हमारे पूर्वजों में एक कहावत रही है कि जैसे कि वो जंगल से जा रहे थे और अचानक से जो है उन्हें भूतों की बारात मिली, तो वो बारात में चले गए, और वहां पे मिठाई बांटी जा रही थी, तो उन्होंने मिठाई ले ली। तो जो मिठाई वहीं पे खा लेता है जंगल में ही, उनकी बारात के साथ ही, तो वो मिठाई उनको हजम हो जाती है, और जो मिठाई वहां से लेके आ जाता है घर को, तो वो कोयले बन जाते हैं या मिट्टी बन जाती है। हम्म। तो वही स्थिति नंबर की होती है कि जब स्वप्न होता है या जो आवाज आती है, तो उस समय उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो नंबर बाद में मन हमारा जो याददाश्त होती है उससे वो विलुप्त हो जाता है, उतर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये साधक, वैसे विद्या हाँ जो है केवल जी उन लोगों के लिए है जो लोग कर्जे में पड़े हुए हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों का कर्जा है, ठीक है, या कोई लोग ऐसे भी हैं जिन कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, ठीक है, अब वो अपना इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, जी ठीक है, या वो कोई चाहता है, कोई व्यक्ति के कोई उनके बच्चे है, ठीक है, उनको पढ़ाना है, आगे स्टडी करवानी है, तो स्टडी करवाने के लिए पैसा नहीं है, कॉलेज वाले फीस मांग रहे हैं, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, तो उस स्थिति में ये साधना की जा सकती है, ठीक हाँ है। ये अगर कोई साधना। व्यक्ति दूसरी बात मैं और रखना चाहूंगा, जी ठीक है, जिसकी कुछ लाइफ अच्छी हो गई है, ठीक है, जी तो उनको लॉटरी सट्टे का इस्तेमाल ना करते हुए उसको शेयर मार्केट के थ्रू उसका यूज कर सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट भी एक जायज चीज है, नाजायज नहीं है, ठीक है। हाँ, उसमें भी उपयोग हो सकता है। बिल्कुल जो क्योंकि देखिए वो तो उनके हाथ में शक्ति है, ठीक है। बिल्कुल जैसे किसी के हाथ में कोई पावर दे दी जाए तो वो किसी भी रूप में उसका उपयोग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो शेयर मार्केट में लगाना पैसा और उस तरीके से कई गुना पैसा बनाना, तो ये चीज जायज है, इसमें अगर बंदा क्लियर बाद में वो करना भी चाहे लॉटरी जो के है, बाद। मेरे एक दोस्त हैं, वो हम्म वहाँ के हैं, पंजाब के हैं, पटियाला जिला है। तो वो शेयर मार्केट का ही काम करते हैं। हम्म तो उन्होंने मेरे से काफी समय से मेरे से वो इसी चीज पे डिस्कस कर रहे थे कि हमें कुछ दे दो, दे दो, हमें कुछ करना है। तो हम्म मैंने कहा कि
भाई देखो, हम ऐसे तो दे नहीं सकते, क्योंकि हम हमारे अपने नियम हैं। हम सिर्फ साधना सिद्ध करते हैं, उनके अनुभव रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं। और जो अच्छे परिणाम है कैसे हैं वो सब हम फिर जो अन्य चीजें होती हैं उनको स्थानांतरित कर देते हैं। हम इतना आपके लिए कर सकते हैं कि आप जो है साधना सिद्ध कर लीजिए, हम्म। और फिर आपको खुद पता चल जाएगा। हम्म। तो आप इसका अभी मंत्र बता सकते हैं तो बता दीजिए, कुछ साधक चाहते हैं तो। हर हाँ बार मैं इनकी कंप्लेंट रहती है कि कुछ बताते नहीं है, कुछ हाँ, करते मेरे नहीं। पे एक अभी मैसेज आया था, वो उन्होंने बोला था कि ना आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप मैं बोला है कि हमारी पूरी वीडियो देखिए और आपको हम मंत्र देंगे। तो मैंने कहा मेरा तो ऐसा ध्यान नहीं है, कि मैंने शायद हो सकता है रुद्रनाथ जी ने ये बात बोली हो, तो मैंने उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपको पूरा ब्यौरा दिया जाएगा अगर आपने ये कहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो ये कर्ण पिशाचनी है, इसका जो भोग है पहले मैं वो बता देता हूँ। हुँ, हुँ। इसका जो भोग होता है ना, पहले एक बंद कमरा होता है, उसी में सारी क्रियाएं चलती हैं, और निर्वस्त्र साधना होती है इसकी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है निर्वस्त्र साधना होती है इस कर्ण पिशाचिनी की। 7 दिन में सिद्ध हो जाती है ये। 21,000 इसका जाप होता है। मात्र 21,000 तो बहुत कम है, और लाखों-लाखों करने के ऊपर भी लोगों को नहीं होती है तो। वो अलग चीज हो गई। और ये ये अलग। तो 7 दिन में होगी ही होगी, देखिए 100%। इसमें क्या होता है, इसमें जाप भी चलेगा। 21,000 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना बनेगा उतनी मालाएं हो जाती हैं। फिर उसका उतना दशांश हवन चलेगा। हवन होने के बाद इसका फिर दशांश तर्पण चलेगा, दशांश मार्जन चलेगा। ये इस प्रक्रम में चलेगी क्रिया जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप मंत्र बताइए तो हम इसको समाप्त करते हैं यहाँ पर ही। जी, इसका जो मंत्र है, मंत्र इस प्रकार रहता है। ओम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी वाग्वादिनी वाग्वादिनी हुम फट स्वाहा। हुँ, ये इसका मंत्र होता है। जिनको इसका पूर्ण विधान या सिद्धि चाहिए, वो संपर्क कर सकते हैं। और उनको लिखित में चाहिए, पुस्तक में लिखित में चाहिए ये सिद्धि, तो उसका भी हमने मार्ग बना रखा है, उससे भी वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो है ना एक भोग होता है, भोग बड़ा अजीब तरह का दिखाया गया, जो मेरे को उस समय यकीन नहीं हुआ कि ऐसा बन सकता है। हुँ, पहले क्या होता है, एक रोटी बनाई जाती है आटे की, सिर्फ एक ही रोटी। आटा हुँ, उतना ही मला जाता है सिर्फ उसकी एक एक लोई बन सके, उससे ज्यादा ना हो ना कम हो, उसमें बचना नहीं चाहिए। फिर उसको रोटी बना के अच्छे से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, जैसे कबूतरों को रोटी खिलाते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ कर। हुँ, जो कबूतर पालते हैं वो जानते हैं इस चीज को। हुँ, हुँ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर एक थोड़ा सा गुड़ होता है, गुड़ को फोड़ा जाता है, हुँ, हुँ, और हुँ, वो उन गरम गरम रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों में मिलाया जाता है, और फिर उसका एक लड्डू बनाया जाता है मिक्स करके। हुँ, हुँ, हुँ। और उसमें फिर गरम हल्का सा देसी घी लगाया जाता है। ये होता है कर्ण पिशाचिनी का भोग, जो उसको ग्रहण करती है, खाती है। हुँ, 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 हुँ। तो ये बड़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आती है ना, जब मैंने साधना शुरू की थी, तो मेरे को तीसरे दिन कानों में बड़ी भयानक तरीके से आवाज दी थी इसने, सोते समय। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, इसकी ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। ये जो है लगता है कि नहीं है, लेकिन ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। और जब एक बार साधक इसको सिद्ध कर लेता है, तो मैं कहता हूँ ऐसे योग बनाने शुरू कर देती है। जैसे आप कोई अनुष्ठान पूजा करा के अपनी कोई समस्या का निवारण करा रहे हो ना, तो वो तो आपको कराना पड़ता है, इसमें कराना नहीं, सिद्ध करते ही ये अपने आप करती है सारे कार्य। हुँ, जो बिल्कुल। आपकी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना मतलब करो। ये एक तरीके की सात्विक सौम्य साधना है, और जी इसमें कोई हाँ। नुकसान नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, और ये तो जो है घर इसको, पर कर सकते हैं हाँ, आसानी से। इसको पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है, और ठीक है, किन्नर भी कर सकते हैं। किन्नर भी इसको कर सकते हैं। साधना ठीक सभी है। के लिए होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ। अशोक जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। अब हम चाहते नहीं थे कि इसको समाप्त करें, पर क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ही समाप्त करना पड़ेगा अशोक जी। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक ये वीडियो सुना है, ठीक है। अशोक जी, आपका फिर से धन्यवाद। आप जी, बहुत इस बहुत चैनल पे धन्यवाद आए। युवराज जी। बाकी ये ज्ञान जो भी ग्रहण करेगा
उसको कुछ ऐसा मिलेगा उसकी लाइफ में जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगा, और ऐसा बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल। आएगा जो उसकी पिछले कई पीढ़ियों से इम्प्रूवमेंट नहीं है ना, जो दरिद्रता की जीवन में जी रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ जाते जाते, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब गरीब की गरीबी खत्म होगी और अपने क्योंकि अच्छी जो ज़िंदगी पीढ़ी दर जिएगा पीढ़ी दरिद्रता और चली आ रही है ना, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली दरिद्रता बिल्कुल, का जो बिल्कुल। श्राप लगा हुआ है वो हट जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब कर्ण पिशाच ने सिद्ध कर ली ना एक बार, तो फिर आप उसका चमत्कार देखिए कैसे चमत्कार दौड़ता है। और बिल्कुल, इस बिल्कुल, बिल्कुल। और जो पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे, तो हुँ, उनके तो आप समझ लीजिए कि कोई वो ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है पैसों बिल्कुल, की, धन बिल्कुल, दौलत बिल्कुल। की। वो भी होता है मतलब कर्ण पिशाच में पूर्ण रूप से, जैसा होता है ना तन मन धन प्राण से न्यौछावर होती है साधक के ऊपर, हुँ, हुँ, हुँ। ये वो स्थिति में सब कुछ करती है साधक के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है अशोक जी, हम समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।